Hello students, this is my sixth video of chapter 2 class 11 business, and in this video I am going to explain the types of partners and what will be their rights and responsibilities कि what may be the different types of partner, कौन कौन से partner हो सकते हैं और उनके rights और responsibilities क्या होंगी. The different types of partners are active partner, sleeping or dormant partner, secret partner, nominal partner, partner by estoppel and partner by holding out. So now we will discuss each type of partner one by one, and first thing that is very necessary to know to classify the partners in different categories, there are the four bases. फोर बेसिस पर ही पार्टनर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ये फोर बेसिस हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड लाइबिलिटी. इन फोर बेसिस पर ही हमने पार्टनर को डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया है. अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप का पार्टनर आता है एक्टिव. एक्टिव मतलब जो पूरी तरह सक्रिय हो, जो कि सब काम कर रहा हो, जैसे कि ही इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग द कैपिटल, वो कैपिटल भी ला रहा है. ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़. आफ्टर दैट ही इज़ शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड हिज लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड. ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेप्ट नॉट ओनली द बिजनेस असेट्स बट द पर्सनल असेट्स विल बी ऑल्सो यूटिलाइज. तो एक ऐसा पार्टनर जो कैपिटल भी लाए, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करे, जो बिजनेस के प्रॉफिट को भी शेयर करे प्लस उसके लॉसेस को भी बियर करे और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो दैट टाइप ऑफ पार्टनर इज एक्टिव. अब नेक्स्ट टाइप पार्टनर आता है यहाँ पर स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर यानी सोता हुआ पार्टनर. तो इसमें क्या है कि दिस पार्टनर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग द कैपिटल. ये पार्टनर कैपिटल ला रहा है. This partner is also sharing the profits and losses of the business. वो profits and losses को share कर रहा है. His liability is unlimited. उसकी liability भी unlimited है. But main thing is here, he is not participating in day-to-day activities of the business. वो business की day-to-day की activities में participate नहीं कर रहा है. Therefore, that type of partner is called the sleeping पार्टनर. अब थर्ड यहाँ पर आता है दैट इज़ द सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट, हाइड, डिस्गाइज, जो छुपा हुआ है. सो जनरली देयर इज़ नो difference between the secret partner and active partner. Secret partner is also bringing the capital like active partner. He is also participating in the management of the firm. He is sharing the profits and losses and his liability is also unlimited. तो what is the difference between active and secret partner? जब वो सारे काम एक्टिव पार्टनर की ही तरह कर रहा है तो उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पर यह है कि वो सीक्रेट है, वो छुपा हुआ है. His association with the firm is not disclosed to the general public. कि उसका एसोसिएशन फर्म के साथ कि he is also the partner is not known by the outsider or the general public, so he is called the secret partner. अब nominal partner, nominal partner means कि only नाम का partner. nominal मतलब सिर्फ नाम का partner. so nominal partner क्योंकि नाम का है तो he is not contributing the capital. वो कोई capital नहीं ला रहा. he is also not participating in the management of the firm. वो फर्म के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता. he is also not sharing the profits and losses of the business. लेकिन उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. तो ऐसा क्यों है कि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है? लाइबिलिटी अनलिमिटेड होने का रीज़न ये है कि ही
has allowed the partners to use his name as a partner. उसने अदर पार्टनर को अलाउ किया है, उनको परमिट किया है कि दे कैन यूज़ हिज नेम एज अ पार्टनर. तो देयरफॉर हिज लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, क्योंकि जो एग्रीमेंट बना होगा उसमें इस पार्टनर का नाम भी होगा ना, जबकि ना तो वो कैपिटल ला रहा है, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना प्रॉफिट लॉस इंजॉय कर रहा है. लेकिन क्योंकि उसका नाम एग्रीमेंट में है इसलिए उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी. अब आता है पार्टनर बाय स्टॉपल. पार्टनर बाय स्टॉपल एक ऐसा पार्टनर है हु इज़ ओनली प्रिटेंडिंग हिमसेल्फ दैट ही इज़ द पार्टनर बाय हिज बिहेवियर और कंडक्ट और इनिशिएटिव. ही इज़ ओनली प्रिटेंडिंग, वो प्रिटेंड कर रहा है कि ही इज़ द पार्टनर, बट इन एक्चुअल ही इज़ नॉट द पार्टनर. पार्टनर बाय स्टॉपल ऑल्सो नॉट ब्रिंगिंग एनी कैपिटल, वो कोई कैपिटल नहीं ला रहा. ही इज़ ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस. अब लाइबिलिटी को यहाँ पे अनलिमिटेड कहा गया, लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड को कहने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि उसकी लाइबिलिटी कैसे अनलिमिटेड है. वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. जैसे कि सीमा इज़ अ पार्टनर इन सिंप्लेक्स सॉल्यूशन. वो एक पार्टनर है सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में एंड हर फ्रेंड इज़ रानी. Now Seema is going to do a business deal with Mohan Software. तो she thinks कि now Rani is so good in negotiation, वो बहुत अच्छा negotiation करती है. तो she requested the Rani to come with her in the business meeting with Mohan Software. तो उसने रानी से रिक्वेस्ट किया कि वो मोहन सॉफ्टवेयर के संग जो मीटिंग होनी है उसमें आए और नेगोशिएट करे. अब मोहन सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता है कि रानी इज़ नॉट द पार्टनर. रानी का इम्प्रेशन मोहन सॉफ्टवेयर पर ऐसा गया है कि मोहन सॉफ्टवेयर समझता है कि रानी भी एक पार्टनर है. सो उस पर्टिकुलर डील के लिए, तो फॉर दैट पर्टिकुलर डील इन विच रानी हैज़ नेगोशिएटेड विद मोहन सॉफ्टवेयर, फॉर दैट डील ओनली रानी लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड. फॉर अदर डील्स देयर इज़ नो लाइबिलिटी ऑफ रानी. तो जिस डील में पार्टनर प्रिटेंड कर रहा है बिहेवियर से कि ही इज़ द पार्टनर, तो ओनली फॉर दैट डील हिज लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, नॉट फॉर द अदर डील्स. अब नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. जनरली अगर हम देखें तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय नॉमिनल दे बोथ आर सेम. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जो है, ही इज़ ऑल्सो नॉट ब्रिंगिंग एनी कैपिटल, ही इज़ ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, और ही इज़ ऑल्सो नॉट शेयरिंग एनी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. तो फिर वही क्वेश्चन है कि हिज लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड. तो ना वो कैपिटल लाया, ना उसने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करा, ना उसने प्रॉफिट लॉस शेयर करे, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. सो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी क्या कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो परमिटिंग टू यूज़ हिज नेम एज द पार्टनर. वो भी पार्टनर, होल्डिंग आउट पार्टनर भी अपने नाम को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में शो करने की परमिशन देता है. तो इसको हम कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉमिनल और होल्डिंग दोनों सेम है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में. डिफरेंस ये है कि होल्डिंग आउट पार्टनर के पास एक ऑप्शन है कि अगर वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी से अपने आप को सेव करना चाहता है तो ही कैन सेंड अ डिनायल. वो एक डिनायल सेंड करेगा टू द थर्ड पार्टी दैट ही इज़ नॉट द एक्चुअल पार्टनर. वो थर्ड पार्टी को एक डिनायल सेट कर सकता है, एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा कि इन एक्चुअल ही इज़ नॉट द पार्टनर, सो देयर इज़ नो लाइबिलिटी ऑफ हिम. तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है. और अगर उसने डिनायल नहीं सेंड करा तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. विद दिस आई एम एंडिंग माई वीडियो. थैंक यू.